आयताकार विभवरोधिका की अपन बात कर रहे थे और आयताकार विभवरोधिका में अपन ने केस फर्स्ट पढ़ लिया था E लेस देन V0। अब अपन बात करते हैं E ग्रेटर देन V0। किससे पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं एक बार क्या था। ये डायग्राम था, यहाँ x बराबर 0 था, यहाँ x बराबर a है, ठीक है। और ये अपने पास Vx है और ये कितना है V0 है, ठीक है। और ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन था और ये थर्ड रीजन था। यहाँ पर आपके पास Vx कितना था 0 और इधर भी Vx कितना था 0। और पार्टिकल क्या है, स्वतंत्र रूप से गति कर रहा था। m द्रव्यमान का कण था ये, जिसकी ऊर्जा कितनी थी E थी, ठीक है। और इधर x लेस देन 0 था और इधर x ग्रेटर देन a वाला केस था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या था, E ग्रेटर देन V0। इसकी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने साई फर्स्ट निकाल लिया था और साई थर्ड निकाल लिया था। अब रीजन सेकंड में पार्टिकल की दो संभावना थी गति करने की। पहली E लेस देन V0 वाली थी जो अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब E ग्रेटर देन V0 की अपन बात करते हैं। तो वहां पर जो साई, अब नई समीकरण मान लेते हैं अपन, क्योंकि पुरानी जो समीकरण है वो पहले काफी लंबी हो गई थी, इसीलिए मैं यहां लिख देता हूं कि वी नो दैट अपन साई फर्स्ट जानते हैं, अपन ने निकाला है। बट अगर एग्जाम में जब क्वेश्चन आए साई मतलब E ग्रेटर देन V0 का, तो आपको साई फर्स्ट भी निकालना है पहले जैसा और साई थर्ड भी पूरा निकालना है। उसके बाद यहां पर आना है साई थर्ड, मतलब रीजन सेकंड में आना है, ठीक है। तो साई फर्स्ट कितना था आपके पास a की घात आयोटा kx प्लस b की घात माइनस आयोटा kx। ये वाला पार्ट इंसिडेंट है, मतलब आपतित तरंग को प्रदर्शित करता था और ये परावर्तन को। इसको अपन समीकरण 1 डाल देते हैं। समीकरण 1 इसलिए डाल रहा हूं, वो समीकरण काफी लंबी हो जाएगी, आपके 60-70 तक पहुंच जाएगी। और साई थर्ड अपन ने निकाल लिया था c की घात आयोटा, क्या था k डैश x था, kx था, kx। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। साई फर्स्ट और साई थर्ड एक बार चेक कर लेना। साई फर्स्ट और साई थर्ड एक बार चेक कर लो, यही है ना, क्योंकि डी वाला पार्ट है उसमें परावर्तन की संभावना नहीं थी, इसलिए अपन ने 0 मान लिया था, ठीक। अब देखें इसके बाद अपन रीजन सेकंड की बात कर रहे हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में अपने पास जो श्रोडिंगर समीकरण है वो क्या है, देखो काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण से। अब देखो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण से क्या है, d2 साई थर्ड, ओ सॉरी साई सेकेंड अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस V0 और साई सेकेंड x बराबर 0, ठीक है। लेट इसको अपन 3 बोल देते हैं और 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस V0, इसको क्या मान लेते हैं अपन, k डैश का स्क्वायर। क्या मान लेते हैं, k डैश का स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। इसको अपन 4 के देते हैं। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या है, d2 साई सेकेंड x अपॉन dx स्क्वायर प्लस k डैश का स्क्वायर साई सेकेंड x बराबर कितना 0। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब यहां पर बीच में प्लस आ रहा है अपने पास, तो इसका जो हल होगा वो किसके रूप में होगा, i की घात के रूप में, मतलब साई सेकेंड x बराबर। अब अपन ने जो नियतांक माने थे a b इधर मान लिए थे, c और d इसमें मान लिए थे। e कण की ऊर्जा है इसलिए अपन नहीं मानेंगे और क्या मान लें, f और g, a b c d, e तो नहीं आना, फिर f g। तो ये f a b c d बता रहा हूं, f e की घात आयोटा k डैश x प्लस g e की घात माइनस आयोटा k डैश x, समीकरण 6, ठीक है। अब अपने पास बच्चों देखो साई फर्स्ट है, साई थर्ड है अपने पास और साई सेकंड है, सारे मान अपने पास आ गए। क्या करें हम, बाउंड्री कंडीशन। तो फिर इसके बाद लिखते हैं अपन बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, देखो
सबसे पहले तो 8 कहाँ पर, x बराबर 0। पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि साई फर्स्ट x बराबर साई सेकेंड x। देखो यहाँ पर डायग्राम से x बराबर 0 पर साई फर्स्ट बराबर साई सेकेंड, और साथ ही इसका प्रथम अवकलज क्या रहता है, सतत रहता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो क्या होगी, डी साई फर्स्ट x अपॉन डी एक्स बराबर डी साई सेकेंड x अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 8। इसके बाद 8x बराबर a, x बराबर a पर यहाँ पर देखो क्या, साई सेकेंड बराबर साई थर्ड, तो अपन यहाँ लिखें तीसरी जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है कि साई सेकेंड x बराबर साई थर्ड x, और साथ में क्या, इसका जो प्रथम अवकलज है वो क्या होगा, सतत होगा, मतलब डी साई सेकेंड x अपॉन डी एक्स बराबर डी साई थर्ड x अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साई फर्स्ट बराबर साई सेकेंड, ये कहां पर है, x बराबर 0 पर, तो अपने पास ये रहा साई फर्स्ट और ये रहा साई सेकेंड, तो यहां पर मैं x बराबर 0 रखूं तो ये e की घात 0 बना तो ये 1 हो गया, ये भी e की घात 0 बना तो ये 1 हो गया, तो इधर से तो क्या मिला a प्लस बी। पहले समीकरण बता दो मुझे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 4 या 5, देखो फर्स्ट और सेकंड 6, 1 और 6 और कौन सी ये 7। ठीक है, इनसे अपन वैल्यू रखते हैं, तो a प्लस बी बराबर, देखो इधर e की घात 0 1, e की घात 0 1, तो f प्लस जी, इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, यहां तक दिख जाएगा। इसके बाद क्या है, डी साई फर्स्ट एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी साई सेकेंड एक्स अपॉन डी एक्स, अवकलन करना है, तो देखो अवकलन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 6 एंड कौन सी 8, इनसे तो अवकलन करते हैं इसका। देखो a की घात आयोटा के एक्स है, तो a तो कांस्टेंट है, e की घात आयोटा के एक्स का e की घात आयोटा के एक्स और आयोटा के, और फिर x बराबर 0 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना आया आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी बराबर, इधर देखो आयोटा के डैश एफ, x बराबर 0 पर देख रहे हैं, तो आयोटा के डैश एफ, फिर माइनस आयोटा के डैश जी, इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से आयोटा के हटा सकते हो, सब में आ रहा है, तो फिर जो गुणा करोगे ना आप लोग, इसको किससे गुणा करोगे, अगर आयोटा को हटा देते तो नहीं, अगर आयोटा को हटा देते तो फिर कैसे ही गुणा करेंगे ना, और अगर आयोटा को रखते हैं तो फिर आयोटा कैसे, तो क्या करूं बोलो, आयोटा हटा दूं तो फिर कैसे ही गुणा करना है ना। तो यहां से अगर मैं आयोटा हटाता हूं तो के ए माइनस के बी बराबर के डैश एफ, और ये माइनस के डैश जी, समीकरण इसको अपन 12 कह देते हैं। इसके बाद 8x बराबर है पर साई सेकेंड बराबर साई थर्ड, तो साई सेकेंड ये रहा, तो अपन रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकेंड 6 एंड 9 नहीं है ना, तो देखो साई सेकेंड ये रहा अपने पास, f e की घात आयोटा के डैश a, क्योंकि x बराबर a पर है अपने पास बाउंड्री कंडीशन, फिर प्लस g e की घात माइनस आयोटा के डैश a बराबर क्या, हाँ साई थर्ड ये रहा c e की घात आयोटा के a, इक्वेशन नंबर 13। ठीक है, ऐसे ही क्या है अपने पास, इसी का अवकलन करते हैं अपन, मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी 2 6 एंड 10। ठीक है, अवकलन करें साई सेकेंड का, तो बोलो आयोटा के डैश एफ e की घात आयोटा के डैश ए,
x बराबर a पर है इस बार, है ना। फिर माइनस आयोटा के डैश g e की घात माइनस आयोटा के डैश a बराबर साई थर्ड आयोटा के सी e की घात आयोटा के ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई? 14। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को सेम प्रोसेस वही हल करने का। क्या करते हैं लास्ट में 13 में 14 का भाग देते हैं और किसका मान निकालते हैं? g अपॉन f का मान निकालते हैं, क्योंकि अपन जब इनको हल करेंगे तो इसमें g और f के पद आएंगे, तो इसमें f का भाग देके इसको अपन g अपॉन f बना देंगे। ठीक है, तो अपन भाग दें इक्वेशन नंबर 13 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 14, तो क्या होगा? f e की घात आयोटा के डैश a और प्लस g e की घात माइनस आयोटा के डैश a अपॉन आयोटा के f e की घात आयोटा के डैश a, यहाँ पर आयोटा के डैश f e की घात आयोटा के डैश है माइनस आयोटा के डैश g e की घात माइनस आयोटा के डैश a बराबर क्या? c e की घात आयोटा के a अपॉन आयोटा के c e की घात आयोटा के a। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको हल कर लेंगे, c से c कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन आयोटा के फिर वही वज्र गुणा करके और इसको अपन आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ तक लिखेंगे आप लोग। देखो यहाँ पर ये इसमें सब में आयोटा आ रहा है, तो अपन चाहे तो इस आयोटा को भी हटा सकते हैं। तो अगर आयोटा को हटाएंगे तो जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी? देखो एक बार, ये के डैश एफ और ई की पावर आयोटा के डैश ए माइनस के डैश जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए बराबर के सी ई की घात आयोटा के ए। इसको बोलते थे 14। उसको भी हल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर आयोटा फालतू में चलता वो। और ये इक्वेशन नंबर अपन 13 में इक्वेशन नंबर 14 का भाग दे दें तो क्या आएगा अपने पास? देखो यहाँ से ये एफ ई की घात आयोटा के डैश ए प्लस जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए अपॉन आयोटा के डैश एफ ई की घात आयोटा के डैश ए माइनस के डैश जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए बराबर, देखो ये तो लिख ही दिया मैंने ये, और ये हो ही गया, और सी ई की घात आयोटा के ए अपॉन के सी ई की घात आयोटा के ए। यहाँ तक लिखें। अब अपन को क्या करना है? ये कैलकुलेशन करनी है इसकी जी अपॉन एफ का मान अपन को निकालना है ना। प्रोसेस वही है, कैलकुलेशन अपन को करते जाना है और आगे बढ़ते रहना है। इस तरह से नहीं कि अरे पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। पॉजिटिव सोचना कि मैं जो सही मैं कर रहा हूँ वो सब सही है, ये सोचते हुए आगे बढ़ना है। तो देखें यहाँ पर अपन, ये देखो c की घात आयोटा के से c की घात आयोटा के कैंसिल हो गया। अब इस k को तो मैं इधर इंटू कर देता हूँ और उसको उधर इंटू कर देता हूँ, वज्र गुणा। तो क्या आएगा अपने पास? यहाँ लिखता हूँ मैं के एफ ई की घात आयोटा के डैश ए फिर प्लस के जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए बराबर क्या? के डैश एफ ई की पावर आयोटा के डैश ए माइनस के डैश जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि अपन f वालों को अलग सेपरेट कर लेते हैं और g वालों को अलग सेपरेट कर लेते हैं, ताकि अपन आसानी से g अपॉन f का मान निकाल सके। ठीक है, तो यही काम अपन करते हैं आगे। देखो ये f है, इस वाले f को भी मैं इधर ले लेता हूँ, तो क्या आएगा? के एफ ई की घात आयोटा के डैश ए माइनस
के डैश एफ ई की घात आयोटा के डैश ए बराबर, इसको उधर भेज देते हैं अपन, तो माइनस के जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए माइनस के डैश जी ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए। यहां से अपने पास क्या चीज कॉमन आ रही है, एफ ई की घात आयोटा के ए, मतलब के माइनस के डैश और एफ ई की घात आयोटा के डैश ए बराबर, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, के माइनस के डैश जी ए की घात माइनस आयोटा के डैश ए। अब आपको क्या बनाना है, जी अपॉन एफ बनाना है इसको, तो जी अपॉन एफ बराबर, देखो ये कहाँ पर, हाँ यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से ये जी अपॉन एफ बनाना है, तो इसको रोकूंगा मैं, तो इनको इधर भेज दूँ, तो माइनस साइन और के माइनस के डैश अपॉन इधर भेज ही दे इसको, ई की घात आयोटा के है, और यहाँ से के प्लस के डैश, और ये ई की घात ये नीचे आएगा इधर, इसको ऊपर ले लें, तो 2 आयोटा के डैश ए। ये किसका मान आ गया अपने पास, जी अपॉन एफ का, इक्वेशन नंबर 15। अब अपन क्या करते हैं, अपने पास दो समीकरण है, समीकरण 11 और समीकरण 12। तो यहां पर समीकरण 11 को किससे इंटू कर दें, के से। मैंने वो आयोटा हटा दिया था, अगर आयोटा रखता तो आयोटा के से, है ना, रटी रटाई वाली बात कि सर वहां तो आयोटा के से गुणा किया था ना, है ना। तो अगर वैसे ही करना चाह रहे हो तो फिर आयोटा कैसे गुणा कर देना, इस वाली समीकरण को ऊपर वाली को, और अगर कैसे करना हो तो नीचे वाली से। तो अपन क्या ही करते हैं, क्या लिखूं मैं, इक्वेशन नंबर 11 इंटू के प्लस हाँ इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर कौन सी, 12। तो क्या होगा, के ए प्लस के बी बराबर के एफ प्लस के जी। इधर के ए माइनस के बी बराबर के डैश एफ माइनस के डैश जी। इनको जोड़ना था तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 के ए बराबर के प्लस के डैश और ये एफ माइनस के डैश और ये जी, इक्वेशन नंबर 16। ठीक है, इसी तरह से अपन क्या करें, जो समीकरण 11 है उसको कैसे गुणा करके समीकरण 12 में से घटा देते हैं और 2 के बी का मान अपन वहां से निकाल लेते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 11 इंटू के माइनस इक्वेशन नंबर 12, 1 मिनट देख लेते हैं अपन, प्लस आएगा ये क्योंकि के माइनस के डैश है जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 11 इंटू के, तो देखो के ए प्लस के बी बराबर के एफ प्लस के जी, और यहां से के ए माइनस के बी बराबर के डैश एफ माइनस के डैश जी। ठीक है, घटाना है अपन को, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, 2 के बी बराबर के माइनस के डैश और ये एफ प्लस के डैश और ये जी। समीकरण है 17। अब अपन को करना क्या है, देखो बी अपॉन ए का मान निकालना है, तो 17 में किसका भाग दें, 16 का, तो इक्वेशन नंबर 17 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 16, 2 के बी अपॉन 2 के ए बराबर के माइनस के डैश एफ प्लस के डैश जी अपॉन के प्लस के डैश एफ प्लस के माइनस के डैश और ये जी। 2 के से 2 के कैंसिल हो गया, इस समीकरण में अपन f का भाग दे देते हैं ताकि g अपॉन एफ बन जाए, उसका मान अपने पास है, तो क्या आएगा b अपॉन ए बराबर के माइनस के डैश प्लस के डैश g अपॉन एफ अपॉन के प्लस के डैश प्लस के माइनस के डैश g अपॉन एफ, इक्वेशन नंबर 18 फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी,
15 और 18, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, हाँ, बी अपॉन ए बराबर के माइनस के डैश और माइनस के प्लस के डैश, और देखो जी अपॉन एफ कितना है, के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश और ई की घात 2 आयोटा के डैश ए अपॉन के प्लस के डैश माइनस के माइनस के डैश और के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश और ई की पावर 2 आयोटा के डैश ए दिख जाएगा। ठीक है, तो b अपॉन ए बराबर के माइनस के डैश और के प्लस के डैश, ठीक है, फिर माइनस के प्लस के डैश और के माइनस के डैश ई की घात 2 आयोटा के डैश है अपॉन एलसीएम ले लिया मैंने ये, और यहाँ पर के प्लस के डैश और के प्लस के डैश माइनस के डैश और के माइनस के डैश ई की घात 2 आयोटा के डैश है। ठीक है, अब b अपॉन ए बराबर ये तो क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी, और माइनस ये भी कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर ए की घात 2 आयोटा के डैश है अपॉन ये के प्लस के डैश का होल स्क्वायर माइनस के माइनस के डैश का होल स्क्वायर ए की घात 2 आयोटा के डैश है। ठीक है, तो b अपॉन ए बराबर यहाँ पर देखें मैं कॉमन लेता हूँ, मतलब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ, तो 1 माइनस ए की पावर 2 आयोटा के डैश ए अपॉन इसका होल स्क्वायर खोलते हैं अपन, तो ये के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर प्लस 2 के डैश माइनस के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर माइनस 2 के डैश और ए की पावर 2 आयोटा के डैश है। तो b अपॉन ए बराबर देखो के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर और ये 1 माइनस ई की पावर 2 आयोटा के डैश ए, ठीक है, और अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर कॉमन ले लूँ मैं, देखो के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा 1 माइनस ई की पावर 2, देखो सेम मेथड है हल करने का भी वही 2 आयोटा के डैश ए, यही है, फिर प्लस 2 के डैश कॉमन ले लूँ, 2 के डैश कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई की पावर 2 आयोटा के डैश ए। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, इसको समीकरण भी मान लेते हैं अपन, कौन सी है 19, कंप्लीट करें इसे। अब अपन एक काम करते हैं, ये 1 माइनस ई की घात 2 आयोटा के डैश है और 1 प्लस ई की घात 2 आयोटा के डैश है, इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए अपन देखो
मैं साइन के का फॉर्मूला लिखता हूँ। वी नो दैट क्या है, साइन के ए बराबर क्या होता है, ई की घात आयोटा के ए और माइनस ई की घात माइनस आयोटा के ए अपॉन 2 आयोटा। यही सूत्र अपने पास साइन के पदों में। बट एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पर अपने पास जो आ रहा है वो के डैश की फॉर्म में आ रहा है। किसकी फॉर्म में आ रहा है, के डैश की। तो अपन को क्या निकालना चाहिए, साइन के डैश है, मतलब यहाँ पर सब जगह क्या लगा दूं मैं, डैश लगा देता हूँ। ठीक है, तो कितना होगा ये 2 आयोटा साइन के डैश ए बराबर, यहाँ अपन क्या करते हैं ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन लेंगे तो इसमें भाग दोगे आप तो वो नीचे आएगा देखो, तो और ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आया, ई की घात 2 आयोटा के डैश है और माइनस 1। पर अपन को तो क्या निकालना था, 1 माइनस ई घात 2 आयोटा के डैश है। तो यहां से मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस ई की घात 2 आयोटा के डैश ए बराबर, माइनस आएगा इसके साथ, उस माइनस को मैं इधर लिख दूं माइनस 2 आयोटा और इसको नीचे भाग दोगे तो ऊपर जाएगा तो ई की घात आयोटा के डैश ए और ये साइन के डैश ए, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। ये समीकरण कौन सी है, 20। इसी तरह से cos के डैश ए बराबर ई की घात आयोटा के डैश ए प्लस ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए अपॉन 2। इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 नहीं, इसमें आयोटा नहीं आता cos वाले में। ये मत सोचना सर को नहीं आया होगा, सर भूल गए होंगे, मैं लगा देता हूँ, है ना, कहीं सर ने गलती कर दी हो। तो cos के डैश ए बराबर 2 इधर कर दूं मैं और ई की घात माइनस आयोटा के डैश ए कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से कितना को 1 प्लस ई की घात 2 आयोटा के डैश ए। तो 1 प्लस ई की घात 2 आयोटा के डैश ए का अगर मैं मान निकालूं तो कितना होगा 2 ई की घात आयोटा के डैश ए और ये cos के डैश ए। समीकरण 21 वैल्यू पुट करें ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 19, 20 और 21। ठीक है, मान रखते हैं अपन, लिख लिया कि पूरा ये वाला। देखें अब b अपॉन है, b अपॉन ए बराबर देखो के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर, 1 माइनस ई की घात 2 आयोटा के डैश है, तो कहाँ है अपने पास, ये रहा, कितना है ये माइनस का, यहाँ लिख दूँ माइनस 2 आयोटा ई की घात आयोटा के डैश ए और साइन के डैश ए अपॉन क्या, के स्क्वायर और प्लस के डैश का स्क्वायर, फिर 1 माइनस की घात 2 आयोटा की, वही माइनस का आएगा ये भी, तो माइनस का 2 आयोटा ई की घात आयोटा के डैश है और ये साइन के डैश ए, फिर प्लस 2 के डैश और इसको क्या कहते हैं अपन, देखो 1 प्लस वाले को क्या है मान 20 में 2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 ई की घात आयोटा के डैश ए और ये cos के डैश ए। अब अपन एक काम करते हैं, -2 आयोटा का भाग देते हैं, -2 आयोटा और ई की घात आयोटा के का भाग देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ -2 आयोटा ई की घात आयोटा के डैश ए का भाग देने पर, भाग दे इसमें तो b अपॉन ए बराबर, देखो यहाँ से माइनस का होगा देंगे तो प्लस ही बचेगा, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर, ये कट गया, साइन के डैश ए अपॉन यहाँ से -2 आयोटा का भाग दें अपन तो कितना बचा, के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर
और ये साइन के डैश ए। देखो माइनस क्यों, तो आयोटा का भाग दे रहे ना, तो एक 2 तो कट जाएगा, और -1 अपॉन आयोटा है तो ऊपर नीचे आयोटा से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा। तो यहाँ पर अपने पास कितना गया 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 22। और ये अपन ने क्या कर लिया, बी अपॉन ए का मान निकाल लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।